पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अप्रैल फूल का दिन जो है आज मनाया जाता है, जो कि फूल जम्मू कश्मीर के लोग आज वाकया में बने हैं। ये तो बच्चे बच्चे को पता कि जम्मू कश्मीर के अंदर 25 से 26 डैम है, प्रोजेक्ट और डैम है हमारे, जो इतनी बिजली हमारे यहाँ पे पैदावार होती है कि हम पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सकते हैं। के बाद हमारे ऑल डेलीवेजर्स हैं, अभी तक उनको मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लगा, उनको जो है परमानेंट नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रैक ऑफ डाउन और मैं हूं अनुज से। आज 1 अप्रैल जम्मू में आज टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आज से यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है और बिजली के जो किराए हैं वो आज बढ़ रहे हैं। तो इन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए सनी कांत जी हमारे साथ है। सनी कांत जी, आज 1 अप्रैल है तो क्या कहेंगे? मुस्कुराइए, आप जम्मू यूटी में हैं, या क्या कहना सही रहेगा? क्योंकि जैसे कि कहा कि टैक्सेस लग रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, बिजली का जो किराया है वो बढ़ रहा है, इस सब पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, आपको और आपके चैनल का। देखिए कि जैसे आपने कहा कि आज प्रॉपर्टी टैक्स या टोल टैक्स या बिजली के बिल जो है बढ़ाए जा रहे हैं, या और कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर चीजें जो हैं उनका रेट बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अप्रैल फूल का दिन जो है आज मनाया जाता है, जो कि फूल जम्मू कश्मीर के लोग आज वाकया में बने हैं। और आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से बनते आ रहे हैं कि जो बोला जाता है वो होता नहीं, जो दिखाया जाता है वो दिखता नहीं, जो कहा जाता है वो होता नहीं। वो आज जो है यहाँ पे फूल बना दिया है हम लोगों को। और आज अप्रैल फूल के दिन जो है इन्होंने ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की बात की। एलजी साहब ने बोला कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने का उनका इरादा है या क्षमता नहीं है देने की, हम एक ऐप के जरिए जो है उनसे रिव्यू लेंगे या उनके जो प्रस्ताव हैं वो देखेंगे। लेकिन मुझे बताइए, ऐप तो हमारे पास तक नहीं अभी पहुंची, ना किसी आपके पास भी नहीं पहुंची होगी, ना लोगों के पास पहुंचेगी, ना ही उन गरीब लोगों के पास जो सिटी के अंदर भी रहते हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो वो क्या आपको रिव्यू देंगे? किस तरीके का रिव्यू देंगे? लोग धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट रोडों पे हैं, कितना आपके सामने किया, तो क्या वो रिव्यू नहीं है आपके लिए? आपको जब पता है कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक के पास सक्षम नहीं है वो चीज देने के लिए, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के ऊपर आज तक क्या आपने इतना अच्छा मुहैया करवा दिया जो टैक्स दे? जो बड़े बड़े पुल हैं, जहां एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, जहां हाईवे हैं, जब वो बनाए तो 10% जम्मू कश्मीर की पब्लिक है, 90% बाहर की है, तो वो कहां से आपको पैसा दें? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो आपने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के जरिए जो उनके मकान तोड़े हैं, घर तोड़ने हैं या कुछ भी करना है, उनका रेवेन्यू भी आपने लेना है, वो भी आपने लेना है। उसके बाद हमारे ऑल डेलीवेजर्स हैं, अभी तक उनको मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लगा, उनको जो है परमानेंट नहीं किया गया, वो कहां से पैसे लाए? हमारे नौजवान जो रोडों पर जिनका रोजगार नहीं लगा, वो कहां से पेमेंट लाए? जिनके कंपनसेशन आने हैं वो अभी तक नहीं आए, वो कहां से पैसा लाए? जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोग हैं, किसान हैं, उनकी खेती प्रॉपर नहीं हो पा रही, वो कहां से आपको पैसा लाए? सिटी के अंदर हमारे लोग जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, उनको दिहाड़ी प्रॉपर नहीं मिल रही, कभी बिजली का बिल, कभी राशन का, कभी बीमारी का, कभी दवाई का, कभी कहीं और चीज का, कभी खाने का, कभी बच्चों की फीसें, कभी कपड़े, कभी कुछ। मुझे बताइए क्या क्या चीज कहां कहां से मुहैया करवाएंगे? जो 1-10 हज़ार कमाने वाला आदमी अपनी फैमिली को कैसे पालेगा कि आपके टैक्सेस ही इतने बढ़ चुके हैं कि अपनी फैमिली को पालने के लिए वो सक्षम नहीं है। वो 10,000 महीने का कमाएगा तो सिर्फ टैक्स में ही जाएगा, फैमिली के लिए राशन, दवाई, कपड़े, बच्चों की फीसें, स्कूल किताबें वो कहां से लाएगा? ये किस तरीके का अन्याय है जम्मू कश्मीर के अंदर कि अगर आप लोगों ने टैक्सेस लगाने हैं तो लगाइए अरबपतियों के, लगाइए करोड़पतियों के, उनका स्टेटस देख के उनके ऊपर टैक्स लगाइए जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। और इन गरीब लोगों के ऊपर जो है ही नहीं देने के लिए सक्षम, उनके ऊपर क्या करोगे? कितना कुछ लेना चाहोगे आप जम्मू कश्मीर की पब्लिक से, और उनको देने के बजाय आप लेते जा रहे हो? ये कहां का इंसाफ और कहां का न्याय? जी साहब, आपसे ये बड़ी उम्मीद थी कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उद्धार करेंगे, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन कब, किस दिन, वो दिन कौन सा होगा जब आप उनका इंसाफ करके जम्मू कश्मीर की पब्लिक के अंदर मुस्कुराहट लाएंगे? एलजी साहब का कहना है कि जम्मू के लोग अगर फोन खरीद सकते हैं, बाकी चीजें खरीद सकते हैं, सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े अरबपति या करोड़पति, उनके ऊपर लगाइए,
उनके उनके पास फोन भी है, बहुत पैसा है, जो आए दिन उड़ाते रहते हैं, उनके ऊपर लगाइए। लेकिन वो गरीबों को क्या कसूर, जो बेचारे देने के हक में नहीं है, उनके लिए क्या? अब अमीरों के चक्कर में वो गरीबी फंसेंगे। जो बेचारे सिटी में भी रहते हैं, जो दिहाड़ी लगा के काम करते हैं, किसी की दुकानों में काम करते हैं, कहीं छोटा मोटा रोजगार करते हैं, रेड़ी लगाते हैं, उनका क्या कसूर? उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? एक एक कमरे में वो रहते हैं, उनके लिए भी टैक्स मुहैया करवा दिया, बिजली का बिल भी उन्होंने देना है, सब कुछ करना है, पानी का बिल भी देना है, और म्यूनसिपलिटी का भी अपना फीसें देनी है। और जब मकान बनाते हैं तो परमिशनें आपके पास इतनी होती हैं कि इंसान नक्शा तक नहीं पास करवा पाता। जम्मू कश्मीर के अंदर नक्शे ही इतने कम हैं क्योंकि आपके फीसें ही इतनी हैं, तो फिर और फीसें लगानी है, तो ये कहां का न्याय है? और जो देने हैं उनको दीजिए जो बड़े बड़े हैं। लेकिन ये अलजी साहब आप कहते हो कि सब कुछ खरीद सकते हैं, खरीदते हैं अमीर लोग, गरीब कहां से खरीदेंगे? किनके पास आईफोन है जरा आप बताइए, ले आइए, निकालिए पूरा आप। अगर उन गरीब के पास, किसी के पास आईफोन होगा, लगाइए टैक्स उसके ऊपर। लेकिन जो ऐसे चीजों में आप बोल रहे हो कि 10 बंदों का आपने आईफोन देख लिया और गरीबों का ना देखा, लेकिन आप भी तो अलजी साहब अमीरों के घरों ही जाते हो, कभी गरीब के घर आए हो? कभी एक बार किसी गरीब के छत के नीचे आके देखो कि गरीब किस तरीके से रहता है। आप भी अमीरों के पास जाके बैठ के आते हो तो देखते हो बड़ा अच्छा है, जम्मू कश्मीर अरबों खरबों में है, लेकिन वो कभी गरीब देखा? 70% गरीब हमारे जम्मू कश्मीर के आज पिस रहे हैं। वो आपने एक चीज भी देखी, वो देखिए, फिर जाके आप फैसला करना कि क्या देने में, देने के हालात में है या नहीं। सनी जी, टोल टैक्स तो आज से बढ़ गया, प्रॉपर्टी टैक्स भी आज से लग रहा है, बिजली की अगर बात करें हम, क्या आपको लगता है कि बिजली के जो हालात है यहाँ पे, बिजली जैसे किराया बढ़ रहा है, बिजली बाहर से खरीदने की जरूरत क्या हमें यहाँ पे है? ये तो बच्चे बच्चे को पता कि जम्मू कश्मीर के अंदर 25 से 26 डैम है, प्रोजेक्ट और डैम है हमारे, जो इतनी बिजली हमारे यहाँ पे पैदावार होती है कि हम पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सकते हैं। इतनी जम्मू कश्मीर के अंदर डैम है, प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे ही जम्मू कश्मीर को बोलते हैं कि आप हमें बाहर से बिजली ला के आपको देनी पड़ती है। और यही चीज हमें बोलते हैं कि आपके बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे। क्यों? हमारे 1 या 2 डैम की बिजली अगर हमें मिलेगी तो हमें, मैं कहता हूं, बिल भी नहीं देना पड़ेगा। वो सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन हमारी ये बिजली की जो लड़ाई है, ये आज से नहीं, पिछले 30-35 साल से है, जो कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग जूझ रहे हैं इस लड़ाई के अंदर, और डिमांड कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर पैदावार होते हुए ही हमें ही बिजली का जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर बिजली तो उनकी सरकारों ने फ्री देना शुरू की, उनके पास तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट होते हुए भी हमें तब भी ये बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? और अलजी साहब, आपने बोला कि बिजली शायद बाहर से लाके देनी पड़ती, तभी बिल बढ़ाना पड़ता है। ऐसा आपको किसने कहा? क्या आपको नहीं लगता कि कितने प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे? ये बोलो कि जम्मू कश्मीर से बिजली बाहर जाती है, कुछ मेगा बार जम्मू कश्मीर को यूज करवाते हो। अगर वही बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर हो, और आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि सालाना 35,000 करोड़ रुपए में भी 30 से 35,000 करोड़ रुपए जो है यहां से बिजली जो है बाहर जाती है, जो जम्मू कश्मीर में अगर रहेगी, अगर जम्मू कश्मीर में वो रेवेन्यू आएगा तो जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही अच्छी सरकार और अमीर सरकार जो बन सकती है। हमारे यहाँ पे कोई रोजगार की कमी नहीं होगी, हमारे डिपार्टमेंट में पैसों की कमी नहीं होगी, हमारे डेली वेजर यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये सब कुछ हमारे पास सक्षम हो सकता। लेकिन हमारी हर एक चीज जो है बाहर बेची जाती है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को तरसना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि हमारे लिए कुछ मुहैया करवाओ, सेंटर से ग्रांट सैंक्शन करवाओ। ये चीज देख के हमें काफी दुख होता है कि हमारी ही चीजों को बेच के बाहर जो है हमें ही जोलियां दोबारा फैलानी पड़ती हैं। जी, धन्यवाद। तो ये थे सनी जी हमारे साथ, काफ़ी मुद्दों पे हमने चर्चा की इनके साथ। ऐसे ही जुड़े रहे क्रैक ऑफ डॉन के साथ। धन्यवाद।